नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी योर वन स्टॉप एस्ट्रो चैनल। आई पुनीत वेलकम यू टू माय चैनल एंड दोस्तों, आज जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक शशयोग के ऊपर मैं वीडियो लाना चाह रहा हूं, तो आज शशयोग के बारे में ही बात करेंगे। शनिदेव का ये प्लेसमेंट से जो ये शशयोग बनता है कुंडली में, उसके कैसे परिणाम रहेंगे और ये बनता कैसे है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कुछ फीडबैक हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और कुंडली एनालिसिस के लिए मेरा नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, आप कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मुझे आप सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसके थ्रू मुझसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता हूँ। आप इस वीडियो को वहाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शनिदेव के प्लेसमेंट से जो ये शशयोग बनता है, उसके कैसे परिणाम रहेंगे और ये बनता कैसे है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शशयोग, ये दोस्तों जब शनि की प्लेसमेंट केंद्र में फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ और 10th हाउस में जब शनि मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में प्लेस्ड हो, इन हाउसेस में किसी भी हाउस में, इन चारों हाउसेस में किसी भी हाउस में अगर ये तीनों राशियां आती हैं और शनि यहाँ पे प्लेस्ड है तो शशयोग बनता है। दोस्तों, इसका पूर्णतः फलित होने के कई तरह के, मतलब ये कैसे सक्सेसफुल होगा, उसके लिए हमें पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। ये अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है, उसके कैसे परिणाम रहेंगे, अष्टक वर्ग में शनि के बिंदु कितने हैं और इस पर शनि पर किस तरह के प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, तो इन चीज़ों के से परिणाम बदल भी सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर शनि यहाँ पे केंद्र पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में अगर मकर, कुंभ या तुला राशि में होगा तो ये शशयोग क्रिएट करेगा। शशयोग पंच महापुरुष योग में से एक योग है, यानी कि ग्रेट मैन, एक ऐसा इंसान जिसको किसी एक विशेष कार्य के लिए इस धरा पर, इस प्लैनेट पर भेजा गया है। किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए आप भगवान द्वारा चुने गए हो कि आपको कोई विशेष कार्य करना है। वो कार्य क्या होगा वो कुंडली देखकर ही पता लगेगा, या आपको कुछ ऐसी ड्यूटी दे के भेजा है शनिदेव ने। आप चुने गए हो भगवान के द्वारा उस कार्य को संपन्न करने के लिए। वो भगवान ने आपको वो ताकत, वो गुण सब दे के भेजा है, क्योंकि जिसकी कुंडली में शनि इतना मजबूत हो वो ज़िंदगी में तरक्की बहुत करता है, पर करेगा अपने मेहनत के दम पर ही, क्योंकि शनिदेव कुछ भी कर देते हैं मेहनत से ही देंगे। ये शशयोग जो है मेहनत से ही फलित होता है। अगर आप ये कहें कि कुंडली देख के कि मेरा शशयोग है और मैं तो बस मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है या पूरी लाइफ में, तो लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा योग है पंच महापुरुष योग, और मगर ये फलित होगा मेहनत से ही, क्योंकि शनि आपसे मेहनत करवाएंगे। आप अगर नहीं करना भी चाहोगे तो शनि ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपको ऐसे वो कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए शशयोग में लोग खुश हो जाते हैं, पर हार्डवर्क के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शशयोग, दोस्तों, जिसकी कुंडली में शशयोग हो, ऐसे लोगों के क्या गुण हो सकते हैं। शनि के जो कारक तत्व होते हैं, शनि जैसे कानून, जो हमारा ये कानून से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब शनि के अंडर आती हैं। शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, जस्टिस। ऐसे इंसान में पेशेंस बहुत होती है, जनता का प्रिय होता है, जनता की सेवा करने वाला होता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला होता है, गरीब लोगों का, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखता है, गरीब लोगों की सेवा करने वाला होता है। देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो ही आपको टॉप पोजीशन पर ले जा सकता है। सिर्फ शनि एक ऐसा प्लैनेट है, वैसे तो
इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि शनि और बृहस्पति दो ऐसे प्लैनेट हैं जो, पर यह है कि शनि जो है उससे भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन। ये तभी बन पाते हैं जब शनि आपकी कुंडली में मजबूत होगा। शशयोग बना है शनि क्योंकि पुरानी चीज़ों को भी कारक है, सेकेंड हैंड चीज़ों का भी कारक है। ये वो लोग होते हैं जो शशयोग वाले, जो किसी भी पुरानी चीज़ को खरीद कर उस पर मेहनत करके उसको बहुत टॉप पोजीशन पर जाते हैं। जैसे पुरानी बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ खरीद ली, उसके ऊपर मेहनत की और वो आप कहाँ से कहाँ ले जाते हो आप, जिसका शनि इतना मजबूत होता है क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है जिसकी नौकरशाही जिसके अंडर हो वो इंसान तो राइज करेगा। क्योंकि ये जो नौकरशाही है ना, एम्प्लॉयज़, नौकर, ये सब शनि के अंडर आते हैं। और जिसका शनि इतना मजबूत हो उसको नौकरों का सुख बहुत मिलता है। और जिसके नौकर के साथ कनेक्शन इतना अच्छा हो, जो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना खुश रखे, जो इतने अपने एम्प्लॉयज़ को एक फैमिली की तरह ट्रीट करे, उनका ध्यान रखे, तो ऐसा इंसान बिजनेस में राइज तो करेगा ही। क्योंकि इंसान के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही एक कंपनी के सबसे बड़ी एसेट होती हैं। तो जब उन्हीं का इतना ध्यान रखता है तो वो एम्प्लॉयज़ उनको ऑब्वियसली कंपनी के लिए काम भी करेंगे और उस इंसान को ऊपर भी लेके जाएंगे। ऐसे लोगों को क्यों पॉलिटिक्स में शनि जिसका मजबूत हो वो इतना सक्सेसफुल होता है? क्योंकि उसको जनता से जुड़ाव, जनता का दुख दर्द समझना अच्छे से आता है। उसको अच्छी तरह पता है कि मेरे को, जैसे होता है ना कि किसी की नस पकड़नी और उसको वो पकड़कर कैसे आगे जाना है। पॉलिटिक्स में तो सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए सैटर्न किसी का मजबूत हो तो शशयोग स्पेशली अगर बनाए तो ऐसे लोगों में ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। शनि एक लगन का प्लैनेट है, परसिवरेंस देता है कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं और उसको तब तक करते रहे जब तक वो कार्य संपन्न ना हो जाए। वर्कहॉलिक बनाता है सैटर्न, रात रात भर बैठ के काम करना, किसी गोल के पीछे पड़ जाना। और पर सैटर्न देगा आपको टाइम पे ही, चाहे आपकी कुंडली में शशयोग ही क्यों ना हो। शशयोग का फलित भी अच्छे से तभी हो पाएगा जब सैटर्न अपनी मैच्योरिटी एज कंप्लीट कर लेता है। सैटर्न की एज है 36 साल के बाद ही वो आपको मेहनत से ही आपको आगे लेके जाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, शनि मशीन्स का कारक है, शनि लीकर इंडस्ट्रीज़ को रूल करता है, शनि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रूल करता है, फैक्ट्रीज़ लगाना। तो इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखे गए हैं। और क्योंकि शनि क्यों इतना आगे ले जा सकता है उसका कारण मेजर यही है कि शनि कालपुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव का जो कालपुरुष की कुंडली में शनि को 10वां और 11वां स्थान भाव का लॉर्ड बनाया गया है, मालिक है 10वां। और जिसका कर्म का प्लैनेट ही इतना मजबूत हो, ऐसा इंसान कर्मशील होता है, प्रैक्टिकल होता है। जो सोच लिया उसको करके ही दम लेता है। तो जिसका शनि इतना मजबूत होगा वो इंसान प्रैक्टिकल होगा, तो कर्म करता ही चला जाएगा, एक दिन उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, मैं शनि के बारे में आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि कर्म को चेक करता है, आपके कर्मा कैसे हैं। तो सैटर्न को अगर आप चाहते हैं कि शशयोग पूरी तरह फलित हो तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कर्मों को साफ रखें, कर्म अच्छे करें। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप गलत कर्मों में लिप्त हैं या किसी भी तरीके से बड़े बुजुर्गों को सता रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, या जैसे एक होता है ना कि लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और किसी भी तरह का बुरे कर्मों में लिप्त है ना, तो सैटर्न चाहे शशयोग ही क्यों ना बनाओ, वो उठा के आपको ज़मीन पे पटकेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। इतना पंचमहापुरुष योग होने के बावजूद भी सैटर्न ने मुझे ब्लेस नहीं किया। तो सैटर्न के केस में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये एक कुंडली है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं अभी, तो आप इनका देख पा रहे होंगे। धनु लगन की कुंडली है और मकर राशि में इनका सेकंड हाउस में शनि वक्री होकर है। बिना किसी
शुभ ग्रह और पाप ग्रहों की दृष्टि के। मैं एक रीसेंट केस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिस हिसाब से शनि की पोजीशन है सेकंड हाउस में इनकी। तो आप देख पा रहे होंगे अभी रिसेंटली अभी इनको जेल हुई है, किसी पुराने केस से रिलेटेड था कुछ। तो अभी पर्टिकुलर टाइम में इनको जो जेल हुई है वो शनि की अंतर्दशा में हुई है, और शनि की कंटक शनि की ढैया चल रही थी, जो कि चंद्रमा से चौथे भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सैटर्न की अंतर्दशा ही चल रही थी, शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, क्योंकि शनि 12वें भाव का भी कारक माना जाता है, बंधन योग भी क्रिएट कर सकता है अगर शनि करने पे आए। तो वही इस कुंडली में हुआ है कहीं ना कहीं। जिस केस में ये जो सिद्धू जी फंसे हैं अभी, इनकी आप नेट पे अवेलेबल है, इनकी कुंडली आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो सैटर्न को उसको नहीं पनिश करना चाहिए था, पर इसने तो बंधन योग क्रिएट कर दिया और वो जेल में चले गए हैं। तो शनि तो बहुत मजबूत है इनका मकर राशि में वक्री होकर। तो कहने का मतलब यह है कि शनि इतना मजबूत होकर भी इतना अगर पनिश कर सकता है अपनी अंतर्दशा में या ढैया में, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं अभी बात कर रहा था कि आप अपने कर्मास को क्लीन रखें। किसी भी तरीके से किसी भी बुरे कर्म में लिप्त हो है तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है, चाहे कुंडली में जितना भी मर्जी मजबूत हो, वो उठा के आपको ऐसा पटकेगा ज़मीन पर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा सब कुछ छिन गया। तो ये सैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि शश योग के फलित होने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब नेगेटिव शनि है किसी की कुंडली में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी कुंडली में सैटर्न सिंह राशि में दशम भाव में आया, तो उसने उसके करियर को लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हालांकि बृहस्पति से दृष्ट है, पर फिर भी इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में शनि ने दशम भाव में मतलब कर्म को लेके बहुत स्ट्रगल दिया। पर पॉसिबिलिटी यही है कि उनके कर्मास अच्छे रहे होंगे, तभी सैटर्न ने उनको लेवल तक ब्लेस किया है कि एक आम आदमी के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि इसके अलावा दोस्तों शनि की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। शश योग है तो शनि की दृष्टि में ऐसा कहा जाता है कि शनि अगर अपने हाउस अपने ओन साइन पे दृष्टि दे या अपनी एग्जॉल्टेड साइन पर दृष्टि दे, उच्च की राशि पर दृष्टि दे, तो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो सैटर्न उन हाउसेस को लेके ब्लेस करता है और आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको। पर ऐसा नहीं है कि सैटर्न अगर अपने हाउस को भी दृष्टि दे रहा है तो वो चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, पर फिर भी अपनी बेसिक नेचर वो नहीं छोड़ेगा, आपको स्ट्रगल तो ज़रूर करवाएगा। यही शनि की दृष्टि से लोग डरने लग जाते हैं कि शनि अपने हाउस और एग्जॉल्टेड साइन को देख रहा है, तो हो सकता है सूनर और लेटर वो चीज़ मिल जाए आपको, स्टेबल आपको वो चीज़ लाइफ में मिले ज़रूर। पर क्या ऐसा होता है कि हर इंसान के जीवन में शनि कुंडली में कहीं ना कहीं प्लेस्ड है? तो शनि जिसकी कुंडली में भी जहाँ भी जिन जिन हाउसेस पे भी दृष्टि दे रहा है, क्या वो चीज़ें कभी हमें मिलेंगी नहीं? क्या सैटर्न की दृष्टि हमेशा हमें उस चीज़ों के लिए स्ट्रगल करवाएगी, या हमेशा हम उस चीज़ों से महरूम रहेंगे? तो हमें ये समझना पड़ेगा सैटर्न की दृष्टि क्या चाहती है आपसे, सैटर्न क्या चाहता है। सैटर्न आपको देगा ज़रूरी नहीं है, पर आपकी कुंडली में सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए, मित्र राशि में होना चाहिए, एग्जॉल्टेड होना चाहिए, या मित्र अपनी स्वराशि में होगा। तो सैटर्न की दृष्टि आपको लेटर लाइफ में, चाहे वो किसी भी भाव पर पड़ रही हो, अगर आप उस चीज़ों से महरूम हैं तो आपको वो ब्लेस ज़रूर करेगी अपनी मैच्योरिटी एज क्रॉस करने के बाद 36। कैसे करेगी, हमें ये समझने की ज़रूरत है सैटर्न को। सैटर्न हमसे क्या चाहता है? सैटर्न हमसे चाहता है कि हम मेहनत करें, संघर्ष करें। सैटर्न क्यों हमसे संघर्ष करवाना चाहता है? क्योंकि हमसे पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां हुई हैं, जिन चीज़ों की हमने पास्ट लाइफ में कदर नहीं की, वो सैटर्न हमें इस जन्म में थोड़ा सा स्ट्रगल से देगा। स्ट्रगल से देने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई चीज़ पास होती है, हम शायद उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है और हम उसे पाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, तब हमें उन चीज़ों की कदर होती है। तो सैटर्न चाहता है कि जो चीज़ों की आपने पास्ट लाइफ में कदर नहीं की, उस चीज़ों को लेके आप इस सब जन्म में संघर्ष करें। मिलेगी वो ज़रूर, मगर सैटर्न हमसे चाहता है कि हम हार्डवर्क करें, उन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करें। तो शनि की दृष्टि जिन जिन भावों पे पड़ रही है, वो लेटर लाइफ में बहुत माइल्ड हो जाती है, और माइल्ड होने के साथ साथ आपको वो संघर्ष करवाना शुरू करती है। जिन चीज़ों के लिए आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जहाँ सैटर्न दृष्टि दे रहा है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में मिलने लग जाती हैं। बट सैटर्न की दृष्टि आपको अगर कुछ देगी
तो वो संघर्ष और मेहनत के साथ ही देगी। वो ही सैटर्न की एक बेसिक नेचर है और आपको ये समझना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए जहाँ सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, उन चीज़ों के लिए मेहनत करें, संघर्ष करें, खून पसीना बहाएं, ईमानदारी से मेहनत करें। किसी को धोखा आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठग रहे हैं, तो वो चीज़ें सैटर्न की दृष्टि आपको कभी भी आपके फेवर में नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, सैटर्न की दृष्टि कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें वो लाइफ लॉन्ग कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। जिस हाउसेस में सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, मिलेगी ज़रूर, मगर उसके लिए आपको मेहनत ईमानदारी से खून पसीने की तरह बहाकर मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न आपको लेटर लाइफ में इन चीज़ों से ब्लेस करेगा। तो ये शश योग में हो या नॉर्मल पोजीशन में आपकी सैटर्न कहीं भी प्लेस्ड हो, संघर्ष करवाएगा लेटर लाइफ में ही। आप यूँ समझिए आपकी दो हिस्से हैं आपके जीवन के। फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ, इनिशियल फेस ऑफ लाइफ टफ रहता है, चाहे सैटर्न कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, और लेटर लाइफ में ये सैटर्न आपको प्लस करता है। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, शनिदेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। इसी के साथ मैं शश योग के ऊपर जो ये वीडियो बनाई है, मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ और भगवान से, शनिदेव से आपकी सभी मनोकामना पूरी करें और आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। आपकी प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हुए यही वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। Till then, you take care and please do subscribe and don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you very much for watching the video. Please चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए। Thank you. जय श्री कृष्ण।